वंदे वेद मातरम। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उस सनातन धर्म में हुआ है जिसने इस संसार को भगवत गीता दिया है। भगवत गीता अगर हम नहीं पढ़ पाए अपने जीवन में तो मनुष्य होने की सार्थकता भी नहीं है। इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि यह जन्म तो सुखी होगा ही अगर हम उसका अध्ययन करें, चिंतन मनन करें, और तो अगला जो जन्म होगा वह भी अच्छा होगा, इसकी बात की गारंटी है। अब एक श्लोक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि मनुष्य जिन भावों का चिंतन करता हुआ शरीर त्यागता है उसी भावों को प्राप्त होता है। भाव मतलब सत्ता, उसी सत्ता को प्राप्त होता है। जिस चीज़ को हम अंतकाल में याद करते हैं उसी की प्राप्ति हमें होती है। चाहे जैसा शरीर हो या जैसा चिंतन जो भी हो, जिसका हम चिंतन करेंगे उसी की प्राप्ति हमें होगी। हमारे 8वें भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मतलब अंतकाल में जिन भावों को स्मरण करेंगे, जिस चीज़ का स्मरण करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। इसलिए अंतकाल में उसी का चिंतन होगा जिसका चिंतन हम पूरे जन्म करते हैं, पूरी जिंदगी भर करते हैं। अब जैसे आज के उदाहरण में राम सुखदास जी ने उदाहरण दिया है कि कोई मनुष्य कुत्ता पालता हो। आजकल एक सिनेमा देख करके लोग पागल से हो गए कुत्ता पालने के पीछे, लेकिन ये समझते नहीं है कि उससे हमको क्या लाभ या हानि है। तो जो व्यक्ति कुत्ता को पालता है तो उसका चिंतन कुत्ते में समाया रहता है कि उसको नहाना है, उसको खिलाना है, उसको सुलाना है, उसके साथ सोते हैं लोग। इतने असभ्य हो गए हैं लोग। तो 24 घंटा उसका चिंतन बना रहता है और उसी का चिंतन करते हुए अगर प्राणांत हो जाए तो फिर उस व्यक्ति का जन्म कुत्ते की योनि में होगा। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, इसको सीरियस लेना है। तो उस स्थिति में उसका पतन हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा प्रयास करें जिंदगी भर संसार में रहें, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, सब कुछ करें, संसार में जो उत्तरदायित्व है उसको निभावें, लेकिन स्मरण भगवान का ही होना चाहिए। संसार में किसी भी व्यक्ति का, आपसे प्रिय व्यक्ति भी अगर कोई हो, उनका भी स्मरण नहीं होना चाहिए अंतकाल में। इसलिए हमारे जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वह बिल्कुल वैज्ञानिक है। और चौथा जो आश्रम है वो संन्यास का है। इसमें केवल भगवत चिंतन की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रिय पात्र का चिंतन करता है, कोई भी हो, नाम लेना हम नहीं चाहते हैं, उसके परिवार का कोई सदस्य हो या उसके मित्र मंडली का हो, अगर वह व्यक्ति किसी कारण से निम्न योनि में चला गया तो आपका चिंतन अंतकाल में अगर उसका हो गया तो आप भी उसके साथ निम्न योनि में जाएंगे। अगर वह कुत्ता बने, वह सुअर बने, तो आपको भी सुअर की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए चिंतन किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, केवल परमात्मा का होना चाहिए, जो हमारे अनंत जन्मों के सखा है, प्रभु हैं, उनका ही चिंतन होना चाहिए। ये कब होगा? जब पूरी जिंदगी उसका चिंतन किया जाएगा। रहिए संसार में उसी तरह रहिए जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी में रह के भी चिपकता नहीं है। उसी तरह से हम संसार में रहें, लेकिन संसार में रचे पचे नहीं। रचना पचना भगवान में ही है। सब काम करें, परिवार चलावें, बाल बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन चिंतन में भगवान ही होना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है, नहीं तो पतन निश्चित है। धन्यवाद।